ایک सहाबी थे हजरत मुसअब इब्ने उमैर, चढ़ती जवानी, बड़े खूबसूरत कपड़े, इतना महंगा जोड़ा मक्के में और कोई नहीं पहनता था जितने मुसअब इब्ने उमैर पहनते। इतनी आला किस्म की चीजें और कोई नहीं खाता था जितनी वो खाते थे, लाडले थे। कलमा पढ़ने आए दारे अरकम में, तो नबी पाक ने फरमाया तू नाज़ो नाम में पला है, इस रास्ते का मुसाफिर कैसे बनेगा? यहाँ तो ठोकरे हैं, यहाँ तो मार खानी पड़ती है, तू कैसे बनेगा? अर्ज की या रसूलल्लाह आप कलमा तो पढ़ाए। इस बंदे ने फटे पुराने कपड़े भी पहने। फिर मौला अली शेर खुदा कहते हैं मैंने इस नौजवान को देखा कि एक पैर में जूता होता था दूसरे में नहीं होता। ओ जीव जान दा कुछ वसा नहीं हूं, ये जान यार नू दे ते शाद हो जा। इससे दिल दे हैन फसाद सारे, दिल दिलबर नू दे ते आजाद हो जा। जो रखे आबाद ते रो वसदा, ते जदों करे बर्बाद बर्बाद हो जा। आप फरमाते हैं फिर वो दिन रात कोई फर्क नहीं गुलामी की। माँ ने कैद कर दिया, बाप ने कैद किया, मार खाई, पहले हबशा गए हिजरत करके। ये वो मुसअब इब्ने उमैर हैं, अपनी जान पसंद थी तो हुजूर के हवाले कर दी। मदीने में नबी पाक ने इन्हें अपने से पहले मुबल्लिग बना के भेजा। हर सरदार की मिन्नतें की, हर सरदार की मिन्नतें की, कलमा पढ़ लो। वो चढ़ती जवानी, बड़ा बादशाह आदमी, लोग अपना रवैया तोड़ना नहीं चाहते। जो बंदा जिंदा होता है उसमें लचक होती है, जो पूरा अकड़ जाए समझो मुर्दा है। और जो आदमी लचक वाला हो वो तो बड़े काम कर लेता है, और अगर अकड़ जाए तो पैरों में भी शय आ जाए तो पकड़ सकता। ये समझ लेना, बहुत सारे लोगों को जिंदगी में कुछ नहीं मिला इसलिए कि वो अंदर लचक ही कोई नहीं थी। तकब्बुर के बुत बना के पूछते रहे सारी जिंदगी, तो मिलेगा क्या? मुसअब इब्ने उमैर कहते हैं हर चीज कुर्बान कर दी हुजूर के नाम पे। उहद के मैदान में शहीद हुए। इसने हर महीने नया जोड़ा पहना, आला खाने खाए। उस बंदे को जब कफन दिया जा रहा था तो कपड़ा पूरा नहीं था। सर ढांपते थे तो पैर नंगे, पैर ढांपते थे तो सर नंगा, तीनों लब दे आप गवाचे। पूरे वजूद के लिए कपड़ा मौजूद नहीं था। हुजूर ने फरमाया सर ढांप दो और पैरों पे घास डाल दो। बात बीत गई। वो जब उन्होंने कलमा पढ़ा था उसको 20 साल हो गए। वो मक्के में दारे अरकम में कलमा पढ़ा तो यहाँ उनकी लाश मुबारक पर खड़े होके मेरे नबी पाक ने सारी तारीख दोहराई। पर मैं ये वो नौजवान था जो नाजो नाम में पला था, ने बड़े आला खाने खाए, आला कपड़े पहने, कि आज उसका हाल ये है कि उसके बदन पर कपड़ा मौजूद नहीं। सारी तारीख हुजूर ने बयान की, लोगों को बतलाया, जो नए आने वाले थे उनको बताया। फरमाया अब जरा इनको पैरों पे घास डाल के कब्र में डालो, और फरमाया जरा इनको भेजो तो सही, इंशाल्लाह मेरा रब जब इनसे मिलेगा तो बड़ा राजी होके मिले। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैं दरिया के किनारे गया तो वहां मैंने एक शख्स को देखा, वो अपनी एक खातून की गोद में सर रख के बैठा और करीब एक बोतल भी पड़ी है। मेरे दिल में माज़ अल्लाह ख्याल आया कि देखो किस अंदाज में एक औरत के साथ ये है, और पास बोतल भी पड़ी है, जाने शराब है। कहते मैं सोच ही रहा था कि अचानक एक कश्ती आ रही थी दरिया में। वो हिचको ले खाए, कश्ती में 4-5 लोग थे, वो दरिया में डूबने लगे। वो आदमी तेजी से उठा, दरिया में छलांग लगाई, पहले एक को निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला। एक बंदा रह गया, कहने लगा हुजूर मुझे तो आपने गुनाहगार समझा, मैं तो बड़े गलत अंदाज में यहाँ बैठा हूँ, आपने जो सोचा चलेंगे चौथा बंदा आप निकालना है। करे ना ये काम, करे ना ये काम। बड़े भोले भाले, बड़े अल्लाह वाले, रियाज आपको बस हम ही जानते हैं, इतनी जल्दी फतवा। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं मैं पशेमान हुआ, मैंने कहा मुझे तैरना नहीं आता, तू देर न कर, चौथा डूब न जाए। करते उसने छलांग लगाई, चौथा भी निकाल लाया और कहने लगा हजरत आपने जल्दी की सोचने में, ये बीबी मेरी माँ है और ये सिरके की बोतल है। हम माँ बेटे का ये मशगला है कि ये वो जगह है जहाँ आके लोग मुसाफिर उतरते हैं, और यहाँ से किसी का घर 100 मील है, किसी का 200 मील है। हम सुबह सिरका, खजूरें, रोटियां लेके यहाँ आते हैं, मुसाफिरों की नौकरी करते हैं, कोई परेशान हो तो मदद करते हैं। हजरत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं मैंने माफी मांगी, उनसे भी मांगी, रब से भी मांगी। उन्होंने मांग ली ना बुजुर्ग थे, पर हमको नहीं तैयार मांगने को। हम हर वक्त बदगुमानियां, वो फलाना फलाने जुर्म करता था, मैं उसे अब कैसे नेक मान लूं? भाई अब वो नमाजी है, खुदा के घर आता जाता है, अब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है। जब रब ने माफ कर दिया, तू भी सोच